हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक जीके पर। दोस्तों, आज मैं साइंस स्पीडी को ही कंटिन्यू करने वाला हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने अभी तक इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर तथा मात्रक बार है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अंडे का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ में? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशियोर्कर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयां क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा आर्गन गैस। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन। विटामिन B1। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। D2O का अनुभार 20 होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? चार्ल्स डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? नींबू में। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु। खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम पालन। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिकी रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन क्रिया से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिक एवं बेस्ट ने। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। मलेरिया का परजीवी का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम।
विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? ब्रिवियो कॉलेरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसे एओर्टा कहते हैं। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेंटिंग विधि। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोक। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80%। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जा सकता है? 62 डिग्री सेंटीग्रेड। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन, जिसका सूत्र होता है C6H6Cl6। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। बैरोमीटर में पारे के तल का एक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। RH फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन एंजाइम द्वारा। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। पौधों में जीव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है
बैक्टीरिया से। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू लकड़ी से। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन चारकोल। कृत्रिम सिल्क को क्या कहते हैं? रेयॉन। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण होता है वातावरणीय अपवर्तन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65%। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान वाले। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में, फिर द्रव और फिर गैस में। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्ध्य पर। सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? गामा किरण का। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय। CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन। CO2 का अम्लीय, CO का उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है?
ऊर्जा का श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? 140 ग्राम। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सिब्रेन। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसे अकवन भी कहते हैं। पित्त रस को स्रावित करता है यकृत। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 ईस्वी में। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती है अश्रु द्वारा। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन हैं? हम्फ्री डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फाइदोमीटर यंत्र से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। थर्मामीटर के आविष्कारक कौन हैं? फ़ारेनहाइट। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? धमनी। टिटेनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल, यीस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? केरेटिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता तथा निकेल का। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को।
एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10 पर पावर -10 मीटर के बराबर। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड का। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन सी। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल एवं अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अगन्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस है क्या है? अमोनिया। सिक्का किस धातु का बना होता है? तांबा तथा टिन। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र, निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यतिकरण। किन्हें लाल द्रव के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नव संचालकों के द्वारा। संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा होता है? EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। बर्ड फ्लू फैलने वाला विषाणु का नाम क्या है? H5N1 और स्वाइन फ्लू H1N1। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का। औसतन 39 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या रह जाती है? 1/4 रह जाती है। G का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। G का मान विषुवत रेखा पर होता है न्यूनतम। G का मान ध्रुवों पर होता है महत्तम। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान क्या होता है? घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर G का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर G का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
पृथ्वी के केंद्र पर g का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर नामक यंत्र से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम हो जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता बढ़ती है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के सिद्धांत पर। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमा क्या होता है? एम एल इनवर्स T⁻²। झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? वो परिवर्तित रहेगा। वायु में ध्वनि तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है इस्पातों में। प्रास्रवित तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवस्रवित तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? घटता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति केजी। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? ऊष्मीय विकिरण। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है? गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है? क्वथनांक।
द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? वाष्पन। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रोमाल्डी ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।